गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज संडे है तो बस सुबह सुबह आज चंपी का मूड हो गया है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना हो रहा है, तो अच्छे से हम चंपी कर लेते हैं। बालों का ध्यान एकदम नहीं रखा जा रहा है और बहुत ज़रूरी है बालों का थोड़ा ख्याल रखना। तो मैंने एक ऑयल बनाया है, इस कलौंजी ऑयल बनता है ये। मैं आपसे रेसिपी इसका बनाने का तरीका शेयर करूँगी कभी, लेकिन फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जितने भी बाल हैं कम से कम मुझे लग रहा है झड़ने तो बंद नहीं तो कम तो हो ही गए हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है, मुझे अभी पता चला है। मैं लगभग 1 डेढ़ महीने से लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छे से जूड़ा बना लिया है, क्योंकि ऑयल अच्छे से जड़ों में पहुँच जाए और फिर मैं नहाने के टाइम आराम से इसको वॉश कर लूँगी। तो दोस्तों मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। अभी हम लोग गरम गरम रोटियां बनाएंगे। हस्बैंड को तो मॉर्निंग में ही दे दिया था, तो उस टाइम मैंने आटा फिर रख दिया था, क्योंकि हम सबके लिए गरम बनाएंगे। अंश का जब ब्रेक होता है 10 o'clock, तभी हम लोग फिर साथ में खा लेते हैं। फिर ये देखिए, मैंने उनकी गुड़ और घी आजकल जो खाते हैं वो, तो वो रख ली है। ये बहुत ज़रूरी आइटम है, नहीं तो वो खाएंगे ही नहीं, उनको कुछ तो चाहिए। तो बस उनको मैं खिलाऊंगी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है आपका दिवाली क्लीनिंग। तो यहाँ भी आज संडे है, एकदम दिवाली से पहले वाला संडे। और हॉलीडेज जो होती है वीकेंड में, जो सोचा जाता है कि भैया कुछ काम होगा, कुछ करेंगे, दिवाली के पहले वाला फ्राइडे है, तो कुछ कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एकदम टाइम ऐसे निकल जाता है। तो मेरा काम तो वर्किंग डे में ही होता है, तो मैं आज ट्राई करती हूँ कि जो भी दिवाली का काम है आज से शुरू कर दूँ। डे टू डे बेसिस पे साफ सफाई तो होती ही रहती है, तो ऐसा है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उतने में ही अकेले के लिए बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा फेस्टिवल्स के लिए तैयारियां करना, साफ सफाई करना, उसके बाद जो स्पेशल कुछ बनाना है खाने के लिए, वो सब करने में। तो ये वीक बहुत ही बिजी जाने वाला है, तो मैं ट्राई करूँगी इस 4 दिन में, जो भी 3 दिन बचे हैं, उसमें मैं बहुत कुछ करूँ। और मैं कितना दिखा पाती हूँ आपको वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। फिलहाल तो मैं आज अच्छे से चंपी करके, क्योंकि बाल बहुत ही ख़राब हो गए थे, तो अच्छे से चंपी करके बैठी हूँ और शुरू करती हूँ। तो आज थोड़ा लेट नहाऊंगी और क्लीनिंग का काम कर लूँगी। तो आगे का देखते हैं। मस्त गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं, उसको गुड़ से खिला दूंगी। और हमारा देसी जो ब्रेकफास्ट है यही है, और बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर जो लोग नहीं खाते हैं तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। जो लोग यूपी से तो उनको पता ही होगा। तो रोटी सब्जी, उसके साथ चाय ले लो, नहीं तो दही ले लो, छाछ ले लो, कुछ भी। सुबह का दूध ही पी लेते हैं हमारे यहाँ, तो सब लोग दूध पी लेते हैं सुबह सुबह। और जिसको चाय की आदत है चाय पी लेते हैं। तो बस मैं भी चाय का कप लेके बैठी हुई हूँ और शुरू करती हूँ आज का दिन आप लोगों के साथ कैसा जाता है। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लग जाता है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कैसी वीडियोस बन रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो भी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही है, मैं आद्यांत को मुझे खिलाने में भी आधे घंटे लग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरी ऐसे। तो मैं ये कह रही थी कि वो जो ग्रॉसरी मैं लाई थी लुलू से, वो मैं इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ।
तो सब्जियां तो सब अपनी जगह पे पहुंच चुकी हैं, फिर से उसको कैसे दिखा सकते हैं। कभी नेक्स्ट टाइम हम वेजिटेबल्स का भी जो भी लाते हैं वीकली उसका भी हॉल करेंगे, और सब्जियों का तो नहीं, और बाकी ग्रोसरी जो भी हमें डे टू डे और वीकली चाहिए होता है हम लोग ले आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खरीदा जाता। फ्रिज भी कितना बड़ा रखो, फ्रिज में सब कुछ रखना पड़ता है, तो इसलिए जितना चाहिए होता है रोज़ ही कहीं ना कहीं सब लोग जा रहे हैं और तो आराम से ले लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक अप नहीं करते हैं। जो भी मतलब कुछ सामान होते हैं, जैसे अभी जो ग्रोसरी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सब चीज़ें 15 दिन महीने का ले सकते हैं। बाकी वीकली और डेली बेसिस पे भी मेरे तो बिल्डिंग के में ही छोटा सा शॉप है, तो उसमें से ले लेते हैं। फ़ोन करो और आ जाता है। तो दुबई के ये सब भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप एक कॉल करो और आपको 1 दिरहम का धनिया भी चाहिए तो वो लोग ला के देते हैं, करी पत्ता चाहिए तो आपका, ये सब फैसिलिटी दुबई में बहुत ही अच्छी है। तो कुकिंग शुरू कर रहे हो आप, और आपको धनिया चाहिए या मिर्ची चाहिए, कुछ नहीं है आपके पास फ्रिज में, तो आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। और फिर देखिए क्या ग्रॉसरी है, कैसे मैं आपको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो कल सामान लाई थी मैं लुलु से, वो सब मैंने ऐसे रख दिया है। मुझे खुद ही लग रहा है कि मैंने दुकान लगा ली है। और मैं इस तरफ से दिखाती हूँ। ये 2 आटा है, ये पतंजलि का एक आटा है ये वाला, और ये अलबकर का। तो पतंजलि का आटा एक ही था, क्योंकि पतंजलि का कोई प्रोडक्ट आता है तो फिनिश हो जाता है, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ये रस्क है, और ये देखिए शुगर। तो जो जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वीक में वो ही हम लोग लेके आते हैं। तो ये देखिए मैक्रोनी और मैगी, ये सब चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं। ऐसे ही कभी भी बनाने का मन करता है बच्चों को खाने का, तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है ये सब घर में चीज़ें पड़ी रहें। ये देखिए ये वर्मिसेली है, इसकी हम सेवइयाँ भी बना लेते हैं मोटी वाली जब चाहिए होती है, और उपमा की तरह भी, पोहा की तरह भी बना लेते हैं। ये देखिए ये मुझे पहली बार मैं लाई गुड़। तो वैसे हम लोग वो वैसा वाला लाते थे, मोटा वाला, वो ऐसे इतना बड़ा सा मिलता था वो वाला। लेकिन ये मैंने देखा तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल आद्यांश जो है ना वो चीनी और घी खाने लगे हैं, तो वो चीनी से अच्छा मुझे ये लगा कि ये ऑर्गेनिक भी है, और ये जैगरी पाउडर है, तो इसको कूटना भी नहीं पड़ेगा जो कूटने की मेहनत करनी होती है। तो ये हम लोगों ने 3 ले लिया है। इसको चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। और ये पोहा मैंने लिया है। पोहा मेरे घर में काफ़ी बनता है, और इस बार मुझे नमकीन भी बनानी है। मेरी मम्मी बनाती है बहुत अच्छा नमकीन, मैं आपसे शेयर करूँगी वही रेसिपी। पोहा और मूंगफली डाल के नमकीन बनाएंगे। और ये देखिए स्पेशल टी, हमारी फेवरेट टाटा टी गोल्ड। ये कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। ये वाली हमेशा यहाँ पे जैसे दुबई में ये परमानेंट मिलती है, और ये टाटा टी गोल्ड हमेशा नहीं मिलती, कभी स्टॉक में रहती है कभी नहीं रहती। तो ये है, ये मिल गई है इस बार, तो हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि बड़ा पैकेट नहीं मिलता, ऐसा छोटा पैकेट ही मिलता है। इंडिया से तो क्या होता था, हम लोग एक बड़ा पैकेट ले लेते थे, फिर 4-6 महीने भूल जाते थे, चाय पत्ती ख़त्म हो गई कि है, बहुत बड़ा बड़ा पैकेट मिलता है। तो ऐसा वाला यहाँ पे नहीं मिलता। और सारे ब्रांड का मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता। शायद यहाँ पे इतना बिकता नहीं होगा, क्योंकि प्राइस में काफ़ी अंतर आ जाता है यहाँ और इंडिया के। तो ये ब्रेड है, ये ब्रेड देखिए, ये प्लेन ब्रेड है वाइट वाला। हम लोग अक्सर ब्राउन ब्रेड लेते हैं। ये मैंने अंश को बोला कि वहाँ से लेके उठा लो ब्रेड, तो उसने बोला ब्राउन ब्रेड का डेट पुराना है, तो ये वाला ले लिया। 1-2 दिन पहले का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसी डेट का हो तो अच्छा है। इतना बड़ा है तो 2 दिन 3 दिन तो चलेगा ही। तो दोस्तों ये है मेरा ग्रॉसरी हॉल। मुझे बहुत ही मज़ा आया ऐसे दिखा के। मुझे खुद ही लग रहा है कि मैंने ऐसे कैसे दुकान लगा ली है। और सब्जियां भी बहुत सारी ली थी। सब्जियां मैंने उसी टाइम रात को ही, सब्जियों का काम तो पहले करना पड़ता है, तो कल रात को ही कितना भी थक के आओ तो वो उसको धो के सुखाना पड़ता है और फिर फ्रिज में रखना पड़ता है। तो फ्रिज में मैंने सुबह रखा है। तो सब्जियां मैंने बाद में कभी आपको दिखाऊंगी सब्जियों का। अभी आज तो मैं यही दिखा रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी अपनी क्लीनिंग करने के लिए। हमारे फ्लैट में 2 बालकनी है, तो एक बालकनी तो यूज़ होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और एक में कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए मैं आधा इसमें भी रख रही हूँ और उसमें भी, कि दोनों में ग्रीनरी बनी रहे। और हम लोग सोच रहे हैं और भी प्लांट लाने का, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने दोनों बालकनी क्लीन कर दी है। घर तो रोज़ क्लीन होता ही रहता है। ये डेज़र्ट में क्या होता है ना, बालकनी का बहुत तो मतलब होता नहीं है और बालकनी हमेशा बंद ही रहती है। अभी आजकल वेदर अच्छा हो गया है तो बालकनी यूज़ होना शुरू होगा। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, जो भी क्लीनिंग का है वो तो चलता रहेगा और कुकिंग का काम जो है वो ज़रूरी है। तो बस जल्दी से मैं नहा कर आ गई हूँ किचन में। उन दोनों को भी नहला दिया था। अंश तो सुबह बीच में जल्दी नहा लिए थे, जब उनका ब्रेक होता है तो बीच बीच में उठते रहे हैं वो। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपल दाल बना रही हूँ, एक दाल तड़का, जो तूर दाल का हमारे यूपी स्टाइल का दाल चावल जो बनता है वो मैं बना रही हूँ। सरसों का तेल डाला है इसमें, हींग, जीरा और हरा मिर्च और लहसुन और करी पत्ता का तड़का दिया है। फिर उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया है। बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। और इसको अच्छे से भून लेंगे, इसको प्याज का जो कच्चापन है वो चला जाए तब तक। और ये देखिए मैंने दाल भी डाल दी है और दाल के ऊपर धनिया। खूब अच्छे से इसको 5 मिनट पका लेंगे तो ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और मस्त मेरी, इसमें आमचूर भी आप डाल सकते हैं या तो गरम मसाला भी, जिसको थोड़ा और इसका फ्लेवर बढ़िया करना है। तो ये देखिए मेरा चावल दाल एकदम रेडी हो गया है। आधे घंटे भी नहीं लगे, मेरा दाल चावल एकदम फर्स्ट क्लास रेडी। और मैं आपको यहाँ पे टाइम दिखा रही हूँ, देखिए 3:15 से ज़्यादा हो गया है। तो यही होता है, जब कुछ एक्स्ट्रा काम शुरू करो तो लेट हो ही जाता है। तो ये देखिए बच्चों के लिए मैंने खाना दे दिया है और बस हम तीनों बैठ के साथ में खा लेंगे अपना दाल चावल। ये सुबह वाली सब्जी थी और थोड़ा कल का पाव भाजी वाली सब्जी भी बची हुई थी, तो सब लेकर हम लोग बैठ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं उनको बोल रही हूँ आद्यांत को, दाल चावल मिक्स करके खाओ। तो ये मिक्स तो कर रहे हैं लेकिन ये चावल ही खा रहे हैं, वाइट राइस खाने वाले हैं ये। इनको बस वाइट राइस दे दीजिए। तो बाकी जो मिक्स करके खिलाना है वो भी काम लास्ट में फिर मेरा रहेगा, जो फिनिश करना है, खाना इनका कंप्लीट करवाना है, नहीं तो फिर नहीं खाएंगे। ऐसे 2-4 चम्मच चख के उठ जाते हैं, बस हो गया इनका। तो यहाँ पे बस चाय बनने की तैयारी होने लगी है। ये देखिए अपनी प्यारी टाटा टी गोल्ड, तब मस्त चाय बन रही। चाय पत्ती डाला है अभी नहीं, पूरा काढ़ा ही बनाया जाता है। तो दोस्तों अभी आए हैं, सुबह से शाम हो गई और जितना भी आपसे शेयर कर पाए शेयर कर दिए और ज़्यादा वीडियो ले नहीं पाए क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा आज हो गया। तो क्योंकि अंश का स्कूल भी था तो अंश थोड़ा थोड़ा बीच में आ रहे थे और फिर चले जा रहे थे, तो ये अकेले ये एकदम लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, बोर हो रहे थे, मम्मी काम कर रही है और मैं क्या कर रहा हूँ। ये भी आपने वीडियो में देखा, काफ़ी मज़ा कर रहे थे मेरे साथ ना। तो यही है, और मैं पूरा वीडियो नहीं ले पाई लेकिन काफ़ी आज मैंने काम कर लिया थोड़ा थोड़ा। मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी और उसके बाद मैं जो दाल चावल बनाई हूँ
एकदम मस्त वाला दाल चावल बना के, और जो खा के हम लोग सोए हैं आपको बता नहीं सकते। खाने के बाद तुरंत हम तीनों ही सो गए, क्योंकि ये दोनों भी, आप काम करो ना करो, बच्चे लोग ना कुछ काम एक्स्ट्रा घर में जब होने लगता है तो इधर उधर भागते भागते ही थक जाते हैं। तो अंश भी पढ़ाई चल रहा था उनका, ऑनलाइन क्लासेस 1:30 बजे 2 बजे खत्म होता है, तो उसके बाद फिर लग गए। फिर मैं कुकिंग में, जब उनकी क्लासेस खत्म हुई तो मैं कुकिंग की, और आपको मैंने टाइम दिखाया 3:15 हो गए थे हम लोगों को खाना खाते समय। तो आज का दिन ऐसा ही रहा। उसके बाद सो गए, और हस्बैंड जब आ गए तब हम लोगों को एकदम पूरे घर में अंधेरा, तो उठाए, कह रहे हैं तुम लोग तीनों कैसे एक साथ कैसे सो गए। कभी ऐसा होता नहीं है, दिन में हम सोते नहीं है ज्यादा, लेकिन बच्चे भी नहीं सोते हैं, लेकिन आज सो गए। बनाए ये चाय बहुत ही अच्छी बनाते हैं, तो चाय बनाना मैंने छोड़ ही दिया है ना। शाम को ही आते हैं, और सबसे पहली चीज आजकल तो मतलब नहाना है। सबसे पहली चीज तो उसको बोल सकते हैं, किसी कोई भी घर के अंदर आता है तो सबसे पहले बाथरूम में चला जाता है। तो उसके बाद ये चाय बनाते हैं, और क्या चाय बनाते हैं। किसी किसी दिन इनको जब लेट हो जाता है तो मैं चाय ही नहीं पीती हूँ, और सुबह उठो तो चाय बनी हुई मिलती तो बहुत अच्छा लगता है। ये कप भी बहुत अच्छा है। मेरे सारे कप भी काफी टूट गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि नया कप भी लेना चाहिए। IKEA की चीजें लेकिन एकदम डिफरेंट होती है। ये देखिए कप कितना अच्छा लग रहा है, इसकी साइज भी बहुत अच्छी है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अभी चाय छोड़ेंगे अभी चाय छोड़ेंगे, अच्छी समर्स आ गए, अभी ग्रीन टी पियेंगे, अभी चाय बंद करेंगे। उसके बाद अरे नहीं अभी तो बनता है, अभी तो विंटर्स आ गए, अभी तो चाय बहुत जरूरी है। उस टाइम अभी चाय छोड़ेंगे हो रहा था, अभी नहीं, काढ़ा पीने का समय आ गया। कोरोना जो सीजन चालू हुआ था तो उस टाइम, अभी भी कोरोना तो चल ही रहा है, तो काढ़ा पीने का सिस्टम तो चल ही रहा है। तो वो लगता है कि इतने सारी चीजें उसमें पड़ गई, तो थोड़ा उसको चाय की तरह बना लो, थोड़ा काढ़ा बोरिंग हो जाता है है ना, सही बात है। तो शुरू में हम लोग काढ़ा कड़वा वाला भी पीते लेते हैं ना, लेकिन उसके बाद फिर नहीं मन हुआ। बहुत पीते हैं तो हल्दी दूध पी सकते हैं, लेकिन वो कड़वा वाला बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये पूरा काढ़ा ही तो है हम लोग, ये पूरा काढ़ा ही है, लेकिन इसमें दूध बहुत अच्छे से है ना। और दूध भी हम लोगों को 75% दूध चाहिए, कम दूध नहीं ना। काली चाय हम नहीं पी सकते, तो हम लोग अब लग रहा है चाय पे चर्चा ही कर रहे हैं। वाह, बहुत ही अच्छी चाय बनी है। और ये देखिए, ये ऑफिस से आने के बाद, जब पापा ऑफिस आ जाते हैं उसके बाद इनके पास ऐसे चिपक जाते हैं, और जब तक ये ऑफिस से नहीं आते तो ये बड़े बोर होते हैं। दिन में मैं कई बार देखी हूँ कि कितना भी, पूरे दिन में इनके साथ तो नहीं रह सकती ना, बहुत सारे काम होते हैं, तो ये बोर होते हैं। पापा कब आओगे, पापा कॉल, पापा कॉल ना, बोर होते हो। 5 दिन बड़े मुश्किल से जाते हैं इनके। अभी तो एक दिन, आज संडे है, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। मेरे पास कंटेंट की भरमार है बहुत सारी, और लेकिन मैं मैनेज कर लूँ, काम धाम घर का जो है उसी में हमेशा मैं बिजी रहती थी, तो वीडियोस एक एडिशनल हो गया है। मैं लेकिन अपने लाइफस्टाइल में इसको डालना चाहती हूँ कि वीडियोस बनाती रहूँ। तो देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। तब तक आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। आप लोग देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, रचनास फैमिली ब्लॉग सेम नाम से है, तो आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पे भी। और बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।